students, today we are going to read the second part of Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Let us see what happens in the second part of this lesson. Bipin Babu's car was safely parked in Bartram Street by the Lighthouse Cinema. बिपिन बाबू की कार वाज सेफली पार्कड, सुरक्षित रूप से पार्क हो गई। कहाँ हो गई? इन बैटरम स्ट्रीट, बैटरम स्ट्रीट में द लाइट हाउस सिनेमा, बाय द लाइट हाउस सिनेमा, लाइट हाउस सिनेमा के बगल में, लाइट हाउस सिनेमा हॉल के बगल में बिपिन बाबू ने अपना कार जो है सेफली पार्क कर लिया। ही टोल्ड द ड्राइवर, ही टोल्ड उन्होंने कहा, द ड्राइवर ड्राइवर से, एज ही गॉट इनटू द कार, यानी कार में सवार होते हुए ही उन्होंने कहा, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, गंगा नदी के किनारे से होकर ले चलो, गंगा नदी के किनारे से होकर ले चलो। विल यू, ले चलोगे सीताराम? तो नाउ इट इज क्लियर, सीताराम इज द नेम ऑफ द ड्राइवर, सीताराम इज द नेम ऑफ हिज ड्राइवर। तो मैंने आपको बताया कि बिपिन बाबू की कार जो थी वह बैटरम स्ट्रीट के लाइट हाउस सिनेमा के बगल में पार्क थी। उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा, जब वे बैठे कार में तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, यानी कार को गंगा नदी के किनारे से ले चलो। विल यू, ले चलोगे सीताराम? तो सीताराम जो है ड्राइवर का नाम है। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, कह रहा है स्ट्रैंड रोड से ड्राइव करते हुए बिपिन बाबू रिग्रेटेड, बिपिन बाबू जो है पश्चाताप कर रहे थे, हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, आज लाइब्रेरी में जिस आगंतुक से उनका सामना हुआ था वे उसे सोचकर काफी पश्चाताप कर रहे थे, क्योंकि उस इंट्रूडर ने जो उन्हें बताया था वाकई में परेशान करने वाली बात थी। ही हैड नेवर बीन टू रांची, और सच्चाई यह थी कि वे रांची कभी नहीं गए थे, और वह इंट्रोड्यूअर जो था ये बता रहा था कि वे रांची गए थे, जबकि बिपिन बाबू की मेमोरी के अनुसार, स्मृति के अनुसार, यादाश्त के अनुसार वे रांची कभी गए ही नहीं थे। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इट वॉज इनकॉन्विसेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट, और ऐसा भी संभव नहीं था कि वे इस घटना को भूल जाएं, इस घटना को वे भूल जाएं, ऐसा संभव था भी नहीं, क्योंकि बिपिन बाबू बहुत ही सिस्टमेटिक पर्सन थे, वे कुछ भी भूलते नहीं थे। तो बात यह थी कि इंट्रोड्यूअर ने उन्हें परेशान कर दिया था, which took place only 6 or 7 years ago। यदि ये बात, ये घटना शताब्दियों पहले होती तो सोचने लायक थी, लेकिन ये घटना बस 6 या 7 साल पहले की थी, जैसा कि वह इंट्रोड्यूअर बताया था। He had an excellent memory, बिपिन बाबू की स्मृति तो बहुत ही तगड़ी थी। Unless बिपिन बाबूज had reeled, तो बिपिन बाबू का हृदय जो था चकरा रहा था। वाज ही लॉजिंग हिज माइंड, क्या बिपिन बाबू अपनी यादाश्त को खो रहे थे, अर्थात उनका मस्तिष्क जो है अब जा रहा था, यानी उनके मस्तिष्क की वैलिडिटी अब समाप्त हो रही थी। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन कैसे हो सकता था? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वे अपने दफ्तर में रोज काम कर रहे थे। इट वॉज ए बिग फर्म, यह एक बड़ा सा फर्म था जहां वे काम कर रहे थे।
एंड ही वॉज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वे एक जिम्मेदारी वाला नौकरी कर रहे थे. ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और कुछ भी गंभीर रूप से गलत हो रहा हो ऐसा कुछ भी नहीं था. यानी बिपिन चौधरी के नज़र से कुछ भी बचता नहीं था. उनकी यादाश्त हर तरह से ठीक ठाक थी, क्योंकि वो दफ्तर में एक जिम्मेदारी पद पे काम करते जा रहे थे. कहीं कोई गलती नहीं हुई थी. लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा था? ओनली टुडे ही स्पोक फॉर half an hour at an important meeting, and yet, और अभी जो आधे घंटे पहले जो बात हुई थी, यह बात उन्हें वाकई में अपसेट कर दी थी. अभी 1 घंटा पहले जो बात हुई थी, यानी किताब की दुकान में जिस आदमी से उनकी मुलाकात हुई थी और जिस आदमी ने ये बताया था कि ये घटना 6 या 7 साल पहले की है, वाकई में यह बात जो है बहुत ही परेशान करने वाली थी. एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम, और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये थी कि वह आदमी बिपिन बाबू के जीवन के बारे में बहुत सारी बातें जानता था. हाउ, कैसे जानता था? ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, हालांकि वो बिपिन चौधरी के जीवन के कुछ गहरे राज को भी जानता था, कुछ ऐसी बातों को जानता था जो कि बिपिन बाबू से काफ़ी क्लोज थी. द बैग ऑफ बुक्स, जैसे किताबों का बैग में होना, वाइफ्स डेथ, पत्नी की मृत्यु, ब्रदर्स इंसैनिटी, भाई का पागल हो जाना, ये सारी बातें बिल्कुल सत्य थी जैसा कि उस आदमी ने बताया था. The only mistake was about his having gone to रांची, यानी वह आदमी जो आज मिला था बिपिन चौधरी से, उसने जितनी भी बातें कही, एक बात को छोड़कर बाकी सब सही बात ही तो बताया था उसने. उसके किताबों को थैले में रखने वाली बात, पत्नी की मृत्यु वाली बात, भाई के पागल हो जाने वाली बात, यानी सब कुछ सही ही तो था. तो फिर एक बात गलत कैसे हो सकती थी? यानी उनकी रांची जाने वाली जो बात थी वह कैसे गलत हो सकती थी? बिपिन बाबू ये सोचकर परेशान हुए जा रहे थे. नॉट ए मिस्टेक, ए डेलिब्रेट लाई, यह गलती तो नहीं है, ए डेलिब्रेट लाई, और जानबूझकर बोला गया झूठ भी नहीं है. डेलिब्रेट का मतलब होता है नोइंगली, जानबूझकर बोला गया झूठ भी तो नहीं. इन 58 सन 58 में ड्यूरिंग द पूजा के समय, ही वाज इन कानपुर, वे कानपुर में थे. जैसा कि वह आदमी जो है बताया था उनको, क्या बताया था? वे रांची कब गए थे? तो आप यहां देख सकते हैं, आप यहां पे ध्यान दे सकते हैं. यानी सन 58 में, सन 58 की बात है ये, और आप देख सकते हैं इन 58 ड्यूरिंग द पूजा के दौरान, ही वाज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड्स, वे अपने एक मित्र के घर कानपुर में थे जिसका नाम था हरिदास बघेची. उनके मित्र का नाम था हरिदास बघेचीस. तो कानपुर में उसी के घर वो थे. ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू नो देयर वाज नॉट वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास. कहने का मतलब ये है, ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट, बिपिन बाबू का काम था लिखना. नो नहीं, देयर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास. बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड देयर हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान, और शीघ्र ही बिपिन बाबू को याद आ गया
कि किस प्रकार से हरिदास बघेची ने अपने पत्नी को छोड़कर जापान चला गया था सम वीक्स एगो, कुछ सप्ताह पहले ही, एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और उसका एड्रेस भी तो नहीं था। यानी बिपिन बाबू ने निश्चय किया कि वे पत्र लिखें। किसको पत्र लिखें? अभी आपको जो है नाम बताया गया, हरिदास बघेची, कानपुर में जो उनका मित्र था, और पूजा के कुछ ही सप्ताह बाद वह कहाँ चला गया था? जापान, अपने पत्नी को छोड़कर। हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ, अपने पत्नी को लेकर, अपने पत्नी के साथ वह कहाँ चला गया था? जापान चला गया था कुछ ही सप्ताह पहले, और उसका एड्रेस भी तो नहीं था। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन साबूत की क्या जरूरत थी? ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची। तो बिपिन चौधरी ने सोचा कि अब इधर उधर से प्रूफ जुटाने की क्या जरूरत है, मैं खुद जानता हूं, मैं खुद गवाह हूं कि मैं कभी रांची गया ही नहीं। एंड दैट वाज दैट, तो बात यही थी, मैं रांची नहीं गया तो नहीं गया। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रशिंग एंड येट स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। हालांकि अभी मैंने आपको बताया कि कार जो थी नदी के किनारे चल रही थी, बारीक तथा ताजी हवा बिपिन बाबू के चेहरे पर लग रही थी, लेकिन वे डिस्कम्फर्ट में थे, अर्थात परेशान थे। बिपिन बाबू के मस्तिष्क में तूफान चल रहा था, बिपिन बाबू के मस्तिष्क में तूफान चल रहा था। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी। बिपिन बाबू को एकाएक ख्याल आया कि वे अपने ट्राउजर को ऊपर उठाकर जरा अपने राइट घुटने को देख लें, जैसा कि वो आदमी बताया था कि आपके राइट घुटने पे चोट लगी थी। तो उन्होंने सोचा कि इधर उधर से प्रूफ लाना तो कठिन बात है, क्यों न मैं अपने दाहिने घुटने को जो है चेक कर लूं कि वाकई में मैं गिरा था, चोट का निशान होगा ही। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। तो सचमुच में जब उन्होंने देखा तो उनके राइट नी पे, घुटने पे 1 इंच पुराना कटने का जो है निशान पड़ा हुआ था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, और यह बता पाना बड़ा ही कठिन था कि उनके दाहिने पैर के इस घुटने में चोट लगी कैसे थी। So that's all for today, my dear students. Watch this video and try to understand it.